नमस्कार। शुरू करें। अभी आपको एक प्रेयर नोटिस दे देंगे बाद में। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक तो क्या करूँ, वाटर हटा दो और कुछ करना है नहीं, आप बताते रहिएगा। हम देखिए, सरकार बनते ही जो हमने फैसले किए थे वो एक इतिहास में दर्ज हो गए, क्योंकि पूरे देश के अंदर राजस्थान ने कहा है एफआईआर कंपल्सरी थानों में होगी। ये फैसला मामूली नहीं है। आपको अनुभव होगा कि थानों से लोग भगा दिए जाते थे फरियादी को, और कई फरियादी जाना पसंद नहीं करते थे, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। आज राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना में काम किया, कांस्टेबल तक ने, उस पर मुझे गर्व है कि एक पूरा एक जो औरा था वो बदल गया, मतलब खुद का भी उनकी भावना बदल गई। उसी रूप में वो अधिकांश को बिहेव कर रहे हैं। हमने भी क्या किया, एफआईआर कंपनी के साथ में स्वागत कक्ष बनाए थानों के अंदर। अधिकांश 90% बन गए, थाने के स्वागत कक्ष बन गए और उनकी मॉनिटरिंग अलग कर रही है। डीजी साहब अलग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। थानों के अंदर स्वागत कक्ष बने हैं। जब जब डीवाईएसपी या एडिशनल एसपी या एसपी जाएंगे, आईजी जाएंगे, तो वो देखेंगे कि ये स्वागत कक्ष जो बना है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं किस प्रकार से वो पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो निर्णय किए थे एफआईआर दर्ज, ये स्वागत कक्ष, इसके अलावा जो है तफ्तीश जो है उसके टाइमिंग बहुत कम हो गया। आपको अभी लिखित में हम देंगे कि तफ्तीश में टाइम बहुत लगता था। नंबर 3 वो बहुत कम हो गया। चालान जल्दी पेश होने लग गए। नंबर 4 पहले जो कोर्ट के आदेश से आते थे केस थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करने के, अब उसकी बहुत कम संख्या हो गई है सभी तरह के क्राइम की। तो चारों ओर से राजस्थान पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और जो आम जन में विश्वास, अपराधियों भय का जो स्लोगन है पुलिस का, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास लगातार जारी है। अभी जो अभियान चलाया गया, जो अपने हिस्ट्री शीटर्स थे या लैंड माफिया थे, जो भी थे, 12,000 के करीब हिस्ट्री शीटर और उनको पकड़ा गया एक साथ में। टोटल देखिए अपन साल भर में 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, पाबंद किया गया। इस प्रकार से मैसेज गया है पब्लिक के अंदर भी। अच्छा अभियान चला है, उसका असर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में बहुत अच्छी है। इक्का दुक्का घटनाएं हुई होगी साल भर के अंदर ही। और चुनाव आ रहे हैं तो हमें एक बात की चिंता है जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सांप्रदायिक तत्व, उनको हम चाहेंगे राजस्थान स्टेट शांति सद्भाव का प्रतीक बना रहे। सभी जाति सभी धर्म के लोग भय मुक्त रहे और उनमें इकबाल कायम रहे। कोई तरह की घटना नहीं हो, कोई तरह तनाव नहीं हो। ये हमने बैठ के चर्चा करी है और हम चाहेंगे कि, और पब्लिक से अपील भी करना चाहेंगे, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। कोई मिसचिफ करता है उसकी रिपोर्ट पुलिस को करें, जिला प्रशासन को करें। मिसचिफ करने की खबर आ रही हो भविष्य के लिए, उस पर भी ध्यान दें और रिपोर्ट करें। हम सब मिलकर चाहेंगे विकास तभी होता है जहाँ शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होता है। परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार ऊपर नहीं उठ पाता है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ। ये बात लागू होती है गाँव के लिए भी। झगड़े होते हैं, विकास ठप हो जाता है, देश के लिए प्रदेश के लिए भी। हम चाहेंगे राजस्थान प्रदेश चहुमुखी विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े। आज जो हमने 5 साल तक लगभग 5 साल होने आए हैं,
जो गवर्नेंस सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुझे गर्व है 5 साल के हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे जो फैसले उसके बारे में, पूरे देश के अंदर हर वर्ग उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और 5-6 योजना ऐसी भी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू है, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, स्वास्थ्य का बीमा जो किया, उसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार का अधिनियम बनाया, कानून बनाया, उसके लिए तमाम लगभग देश के अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं। इस कदर बड़ा फैसला हुआ राजस्थान के अंदर। ओपीएस का लागू होना कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो रहा देश के अंदर। आरजीएचएस जो हमने दिया कर्मचारी को, उसकी सबसे तारीफ हो रही है। तो बात बता रहा हूँ, जनरल बातें आपको। पर जो फैसले आज महंगाई आज शिविर चल रहे हैं, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। क्योंकि महंगाई के इस दौर के अंदर आप कदम उठा लो इस प्रकार से कि हर परिवार को, इसमें कई तो योजना है, वो है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। जैसे कोई बीमा है तो कई राज्यों में या केंद्र में जो स्कीम है वो एक वर्ग के लिए होती है, चाहे वो आयुष्मान भारत भी क्यों नहीं हो। हमारी चिरंजीवी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, अमीर हो गरीब हो कोई परिवार हो, सबको हमने 25 लाख का इंश्योरेंस देने का तय किया हुआ है। शहरों में रोजगार इक्का दुक्का राज्य में होंगे, राजस्थान लागू हमने कर दिया। 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिया। कहने का मतलब ये जो है, ये अगर शांति सद्भाव होगा तभी ये विकास आगे बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता था आपको। बाकी तो चाहे अवैध हत्या की बात हो, बजरी की बात हो, बजरी को लेकर हम चिंतित हैं कि बजरी सस्ती कैसे हो। बजरी में जो इलीगल माइनिंग हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमने प्रयास किया है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग करी आपने, और तमाम विभाग के लोगों को बुलाया भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि और हम आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे कि इलीगल माइनिंग नहीं हो, लीगल माइनिंग हो तो रेवेन्यू आए सरकार को, और पब्लिक को जो है, पब्लिक को तकलीफ नहीं आए। तो ये हमारा सोच है। युवा में जो ये नशा पता बढ़ रहा है वो चिंता का विषय बना हुआ है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार से जो जो कदम उन्होंने उठाए हैं, एडिशनल एसपी रैंक की ऑफिस लगा दिया हमने हर जिले के अंदर, महिलाओं के अत्याचार उत्पीड़न के विरोध में, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। तो इस प्रकार से ओवरऑल राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है। और उसी रूप में हम लोग चाहेंगे कि आगे जो चैलेंज हमारे सामने हैं चुनाव के वक्त में, राजनीतिक पार्टियां जो है, जिसमें मुख्य रूप से तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उनका एजेंडा जो जिस प्रकार का देश के अंदर सामने आ रहा है, हम चाहेंगे कि राजस्थान उसको ध्यान रखे, राजस्थान प्रदेशवासी भी, और हम सब चाहेंगे मिलकर के राजस्थान में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत बना रहे। और 2030 मैंने कहा है कि राजस्थान नंबर 1 क्यों नहीं बन सकता है देश के अंदर। नंबर 1 बने, नंबर 1 राज्य श्रेणी में आए। अगर नंबर 1 या नंबर 1 की तरह जो राज्य बने हैं या होंगे, हम भी उसकी श्रेणी पहुंचे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसी रूप में हम लोग लगे हुए हैं। उसमें आपका कानून व्यवस्था भी माकूल होना जरूरी होता है, तब जाके नंबर 1 बनेंगे हम लोग। क्राइम जो है कम हो, खत्म तो कभी हो नहीं सकता, पर जो भी है उनको मैं समझता हूँ कि उनको मैं चाहूँगा कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति, क्राइम कंट्रोल रहे, ये हमारी प्राथमिकता के अंदर है। और क्राइम होता भी है तो तत्काल कार्रवाई होती है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ अगर मान लो नौकरी देने में हम लोग, राजस्थान देश में नंबर 1 है, जहाँ पर लगभग 3 लाख से अधिक नौकरियां या तो लग गई है या लगने जा रही है, काम चल रहा है। इस प्रकार से अगर सरकार ने जो तय किया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी आप देखो हर राज्य में पेपर लीक हुए हैं, पर राजस्थान ने लोगों को जेल भेज दिया, बाकायदा उसकी पूरी मॉनिटरिंग करी, तमाम जो छिपे हुए लोग थे उनको अरेस्ट किया है, जेल के सिकंजों में बंद किया है और कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। इस प्रकार कदम उठाने वाला राज्य देश के अंदर है जहाँ कानून भी पास हो चुका है। तो जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा,
जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको विशेष हमने अभियान चला करके अभी पकड़ा भी है, आगे भी ऐसे अभियान चलते जाएंगे। और मैं उनको भी कहना चाहूँगा, माफिया टाइप जो लोग हैं, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे वो और कोई माफिया हो, शराब माफिया हो या कोई हो, कानून का पालन करिए वरना उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सोच है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों में न्याय सुनिश्चित है, ये हम लोग चाहते हैं कि ये जो बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई 4 साढ़े 4 साल में इतने निकम्मापन दिखाए इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की, वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता हमारी तो हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मानो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव आ गया तो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दम नहीं इन बातों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने देखिए, आप हमने खुद ने कहा है, आरपीएस मेंबर था, एक व्यू बना कि आप रिटायरमेंट ले ले, इस्तीफा दे, उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आरपीएस मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदनामी की बात नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है। सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते हुए अरेस्ट करो। एसओजी ने अरेस्ट किया उनको, मैसेज गया, एक भय पैदा हुआ लोगों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष हमें सुझाव दे देता और आप ये कर सकते हो, हम कर देंगे। खाली आप अनगल भ्रमित करो पब्लिक को, और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ईडी अपना काम करे। जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी, कानून का रास्ता भी रहना चाहिए। बस ये मैंने जरूर कहा था मीडिया वालों को कि ये जो ऊपर के दबाव के साथ में जिस प्रकार से ये जो जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव देते हैं। आपको लिस्ट दे दी गई है, चुनाव आ रहे हैं इस राज्य में, छान के देखो कहाँ घुस सकते हो आप लोग, ये गलत है। देखिए, बाकी ईडी है, प्रीमियर एजेंसी है देश की, सीबीआई है या इनकम टैक्स है या एनआईए है, भारत सरकार की बनाई हुई है। ये अगर निष्पक्ष होकर काम करे, हम स्वागत करेंगे। हम तो चाहेंगे आप जेल में भेजो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो, जहाँ गलती करे उसको बख्शो मत। पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप पूरे देश के अंदर, पूरा देश चिंतित है। इस बात को मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, संजीवनी घोटाले वाली बात आती है तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है खुर्द-बुर्द नहीं करे, उसके पहले आप जो है इनको आप अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनका बेचारे पैसा डूब गया है, उनको पैसा वापस मिले, आधा मिले, कुछ तो मिले। अभी मैं बाढ़ में गया था तो लोगों ने आके मेरे को यही बात करी कि साहब क्या करें, पैसा कब दिलवाएंगे। तो पैसा कोई लाखों में होता तो मैं कोई व्यवस्था करता, इसकी मना की। करोड़ों के अंदर है, भारत सरकार की एजेंसी ईडी है, उसके पास पावर है, पेपर लीक के मामले में जांच करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसमें घुसो। और हम रिक्वेस्ट करें उनको, पिछले साल भर से 4-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एसओजी रिक्वेस्ट कर चुकी है, आ नहीं रहे वो लोग। जमीन संबंधित मामले बहुत हैं जयपुर के अंदर, बहुत बदनामी होती है और जमीन माफिया भी है। ये सोसाइटी वाले बेईमानी करते हैं, एक प्लॉट 2-3 बार बेच देते हैं लोगों को। बेचारा कोई जेन्युइन आदमी किसने खरीदा पता नहीं लगता है। उसके लिए मैंने कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अब हमने कहा इसके फॉलोअप करने के लिए एक वापस कमेटी बनेगी, कल तक बन जाएगी कमेटी। वो जो रिकमेंडेशन आई कमेटी की, उसको फॉलोअप करके कैसे राहत दिलाए लोगों को
जिनके पैसे डूब रहे हैं, जो जैनुन लोग हैं बेचारे, प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, ये सुनिश्चित करने का काम वो कमेटी करेगी जिससे कि बेईमानी नहीं हो सके। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप रिकमेंडेशन आई है ना, वो आपके सामने आ जाएगी और साथ में नई कमेटी भी आ जाएगी। ठीक है। क्या? राजस्थान के अंदर शराब बिकती 8 बजे बाद भी शराब जो बिकती है, और उसमें खासा नाराज थी और आपने कहा था कि उचित एक्शन करूंगा संबंधित अधिकारियों के ऊपर, लेकिन अब लगातार वो क्रम दोबारा शुरू हो गया है। तो मैं आज वापस रिपीट कर दूँ और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप ठीक कह रहे हो, समय के साथ साथ में ह्यूमन टेंडेंसी होती है। मैंने कहा था कि जो संबंधित थाना है उस पर कार्रवाई होगी। भय पैदा हुआ, रुका भी था, फीडबैक भी अच्छा आया। अब धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, दो एसएचओ को 2 को सस्पेंड भी किया हम लोगों ने। वापिस मैं दोहराना चाहूँगा कि 8 बजे के बाद में शराब नहीं बिके, वरना संबंधित थाने के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 2 थानेदार को सस्पेंड किया हमने, आगे भी नहीं बख्शेंगे। और शराब के जो दुकानदार हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप कृपा करो राजस्थान पर, प्रदेशवासियों पर। गरीब आदमी रात को आता शराब लेकर के, तकलीफ होती है, परिवार वालों को तकलीफ होती है। 8 बजे पहले आप बेच के अपना काम बंद, दुकान बंद करो। ठीक है, धन्यवाद। सर आरपीएस एसोसिएशन ने आज आपसे मुलाकात की अपनी फेडरल रिव्यू की मांगों को लेकर और भी सारी मांगों को लेकर के, बहुत उसकी चर्चा भी हो गई अभी डीजी साहब से, सीएस से। उनकी हमें जो उन्होंने रखा है सुझाव, उस पर हम ध्यान देंगे। और भी मैं कहना चाहूँगा, कर्मचारियों का हमने अधिकांश उनके फैसले किए हैं। तब भी मैं जहाँ दौरे में जाता हूँ मुझे कर्मचारी बंधु मिलते हैं। छोटी बड़ी समस्या उनकी बनी रहती है, नौकरी लगने की, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आगे लगने में, या कोई सर्विस में है, उनको प्रमोशन के मामले हैं, या कोई और मुझे डिमांड्स है। उनके लिए मैंने विशेष सीएस को कहा है कि आप जितने ही ऐसे मुद्दे बच गए हैं उनको लिस्टेड कर लो आप। उनको हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे उनको हल करें, ये हमारा प्रयास है वो भी। ठीक है, धन्यवाद।